हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 10th का जो 5th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का एपी उसका एक्सरसाइज 5.2 हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का अध्ययन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देखिए। उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें उस के लिए एक फार्मूला है। मतलब एक्सरसाइज 5.2 में पूरी में केवल एक आपका फार्मूला लगना है, वो है आपका एपी का एनवा पद। इसको हमारे पहले देखना है कि कोई भी एक एपी है उसका एनवा पद कैसे लिखते हैं। तो देखिए, एनवा पद लिखने के लिए वैसे तो कोई सूत्र नहीं है, इसे हम इस टाइप से समझ सकते हैं, आसानी से याद रहेगा। सपोज एक कोई आपका एपी है और एपी का प्रथम पद हम लिखते हैं ए से, और सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर सपोज करिए डी है। ठीक है, तो इसका अगर हमें सेकंड पद लिखना है, सेकंड टर्म लिखना है, इसके सेकंड टर्म कितना होगा। देखिए, सेकंड टर्म होगा प्रथम पद में, कोई भी श्रेणी दी होती है ना, तो प्रथम पद में जब हम सार्वंतर जोड़ देते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 1d, ये तो इसका सेकंड टर्म हो जाएगी। अगर इसे हमें इसका सेकंड थर्ड टर्म लिख ली थी तो कितनी हो जाएगी, ए प्लस, ठीक है ना, डी प्लस डी, मतलब दो बार डी जोड़ेंगे, दो बार सार्वंतर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d। इसी तरह से अगर हमें A4 निकालना है, क्या निकालना है, A4 निकालना है, तो A4 कितना हो जाएगा आपका, A प्लस 3d। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी टर्म निकालेंगे, अगर यहाँ पे आप 100 भी टर्म निकालेंगे तो ए में कितने डी जोड़ेंगे, उससे एक कम डी जोड़ देंगे, अर्थात उसमें 3 डी जोड़ देंगे। बट यहाँ पे हम कौन सा पद निकालना चाह रहे हैं, एनवा पद। कौन सा पद जोड़ना चाह रहे हैं, एनवा पद। तो जब एनवा पद निकालेंगे तो प्रथम पद में कितने डी जोड़ेंगे, n-1d जोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए आपका एपी का एनवा पद जिसको हम लिखते हैं एन से, मीन्स एनथ टर्म। इसको आप एन से भी लिख सकते हो या आप टीएन से भी लिख सकते हो। ठीक है, an/tn किसी से भी आप लिख सकते हो। ये ऑब्लिक है, मतलब an या tn, हम या तो an से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर tn से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, अभी हमने बताया है कि आप फर्स्ट टर्म अर्थात प्रथम टर्म में कितने डी जोड़ेंगे। देखिए, 4 में 3 जोड़े थे ना, तो n में n-1d। ओके, n-1d। यहाँ पे वैसे बेसिकली हम लोग an शब्द ही यूज करेंगे, an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है, ये किसी भी एपी की nth टर्म होती है। ठीक है, किसी भी एपी का क्या है, nth टर्म है। एक चीज हुआ। उसके बाद देखिए, अब हम आइए, अच्छा पहले आपको एक्सरसाइज दिखाते हैं। एक्सरसाइज क्या है, थोड़े इसके क्वेश्चंस बड़े हैं तो मैं आपको पहले पूरी एक्सरसाइज दिखा देता हूं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज जो 5.2 है उसको स्टार्ट करता हूं। वैसे तो आप लोगों ने ये जो ऐप है ई पाठशाला, आई थिंक उसे शायद डाउनलोड कर लिया हो। पहला है, देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है, एनवे पद को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। इसमें आपको जितना दिया है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक दिया है पूरा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ये कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन्हें देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेके, देखिए ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 to 9 आ गए। इसमें वीडियो को एक बार पॉज करके ना इनको नोट कर लिया करिए बेटा। फिर उसके बाद क्वेश्चन 9 के बाद देखिए क्वेश्चन 10 टू क्वेश्चन नंबर 10 से, ये पॉज करके आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 10 से 16 तक इससे कंप्लीट हो गए। और उसके बाद 16 के बाद देखिए क्वेश्चन 17 से लेके और ये क्वेश्चन नंबर 19 तक, टोटल इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले का पहला पार्ट देखिए,
इसमें दिया हुआ है जो आपकी जो पूरी टेबल बनी है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन फर्स्ट का, और हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। आपको जो मैंने अभी टेबल दिखाई आप उसमें देखेंगे, सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी, उन्हें आप नोट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या उसमें गिवन है। तो सबसे पहले इसमें ए गिवन है, हम तो इसे देख लिख ले रहे हैं। ए इक्वल टू कितना गिवन है, 7, ठीक है। डी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 3, ठीक है। एन इक्वल टू 8, एन इक्वल टू 8। फाइंड क्या करना है इसमें, हमें ए एन फाइंड करना है। तो अभी बताया आपको ए एन का फार्मूला, केवल हमें क्या करना है, ए एन का फार्मूला लगाना है। ए एन होता क्या है, देखिए ए एन इक्वल टू होता है, चूँकि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमें ज्ञात करना है, ए का वैल्यू है 7 प्लस एन इज़ 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 3। सबकी वैल्यूज़ को केवल पुट करा है हमने। तो ये हो गया आपका 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हुआ, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 या 21 मीन्स 28, ठीक है। तो जो पहला आपका भी हमने जो टेबल दिखाई थी, उस टेबल में आपका जो फर्स्ट मतलब जो भरना था उसकी वैल्यू आपको मिल गई। उसमें आप कितना भरेंगे, 28 भरेंगे, ठीक है। अब इसके सब एक ही टाइप के हैं लगभग। अब हम इसके सीधे फोर्थ क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपको करा रहे हैं। तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में आपका गिवन है, एक तो ए गिवन है, आप टेबल को देख के नोट कर लेंगे सब क्या क्या गिवन है। ए इक्वल टू -18, बी इक्वल टू गिवन है, सॉरी डी इक्वल टू इसमें 2.5 गिवन है, डी इक्वल टू कितना है 2.5, और इसमें एन नहीं है, एन आपको फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है, ये आपका ए एन गिवन है, ए एन आपका है 3.6। देखो 1 2 3 4, और जो हमारा फॉर्मूला है उसमें भी 1 2 3 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी, तभी आप उसका चौथा टर्म को फाइंड कर सकते हो। वो इनमें से ए हो सकता है, डी हो सकता है, एन हो सकता है, ए एन हो सकता है, कोई सा भी इन 4 में कोई भी एक आपका क्या हो सकता है, अननोन हो सकता है। तो चलिए आइए हम फार्मूला लगाते हैं अपना। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का वैल्यू पुट करिए, वैल्यू ऑफ ए एन इज 3.6, सो 3.6 इक्वल टू ए का वैल्यू है -18, ए का वैल्यू -18.9 था भी, इसे करेक्ट कर लीजिए। ए एन का वैल्यू क्या है 18.9, ठीक है, ये क्या है 18.9। तो ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 2.5, ठीक है। क्या करना है भाई, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक है। अब इसको अगर आप जब प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है 9 6 15 है ना, 18 3 21 22, सो 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 को आप इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो अगर पॉइंट से पॉइंट हटा दें हम, ठीक है, 25 8 200, 25 नेमा 225 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आया आपका n माइनस 1 इक्वल टू 9, इसलिए n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 मीन्स n इक्वल टू 10 आ गया। n कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे
5 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के। उन 5 पार्ट्स में से हमने आपको 2 पार्ट्स करा दिए हैं, 3 पार्ट्स आपके बिल्कुल एज इट इज़ है, उन्हें आपको करना है। देखिए सारे क्वेश्चन करा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 25 मिनट्स का मैक्सिमम वीडियो ही इस पर अपलोड हो सकता है एक बार बन के हमसे, ठीक है। तो अगले आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हमने दिखाई दिया था आपको कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखो इसमें कुछ नहीं है, 2 का फर्स्ट पार्ट है, मैं एक लिख के बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक एपी दिया है, एपी में एपी है उसका, 2 के फर्स्ट पार्ट में एपी है। फिलहाल एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ में उसने उसको पूछा उसका औचित्य बताइए, अर्थात आपको हल करके दिखाना है। तो जो एपी है वो आपका 10, 7, 4 का 30वां पद पूछा है, ठीक है। 30वां पद का 30वां पद, कोई एक ये एपी है उसका 30वां पद पूछा है कि 30वां पद उसका होगा कितना, है ना। तो इसमें क्या क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले तो आप ए लिखिए, ए कितना है इसका 10 हो गया, 10, 7, 4 है। एपी आपका ए हो गया, आपका 10 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका डी निकालना है। डी कितना है, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 - 10 दैट इज -3, ओके। और ये 30वां पद पूछा है, 30वां पद कितना होगा, अर्थात ये 30 क्या है, दैट इज एन, एन इक्वल टू है आपका 30, और पूछा क्या गया है हमसे, A30 पूछा है। क्या पूछा है, A30 पूछा है, ठीक है। कोई बात नहीं, निकाल फार्मूला लगाते हैं। अब देखो डायरेक्ट फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, एन की ज़रूरी नहीं है। अभी हमने एक फार्मूला बताया था तुमको कि अगर आपको A30 निकालना है तो A30 के लिए फार्मूला हम क्या लिखेंगे, A + 30 - 1D, मतलब 29D, ठीक है ना। डायरेक्ट 29 लिख सकते हैं। ए का वैल्यू यहाँ कितना था, 10 था, प्लस ये 29 हो ही गया, और डी का वैल्यू आया है आपका -3, सो -3। तो कितना हो गया, 10 प्लस 9 × 27, 3 दूनी 6, 2 8, और वो भी होगा माइनस का, तो हम प्लस माइनस माइनस यहीं कर लेते हैं। और फाइनली आंसर आपका कितना आ गया इसका, -77। ये इसमें जो ऑप्शन गिवन है उसका बी पार्ट ठीक है, ठीक है, इसलिए इसका बी विकल्प ठीक है, बी विकल्प सही है। आपको बता दिया, खाली एक लिखना था। इसी टाइप के इसके भी 2 पार्ट्स हैं, आपको उन दोनों पार्ट्स के लिए सॉल्व करेंगे। आफ्टर दिस हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर मतलब क्वेश्चन 3 की। देखो 3 चैप्टर में हमें थोड़ा सा कुछ समझना है भाई, पहले उसे समझ लेते हैं। मैं एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो इसमें कुछ भी करने को नहीं है। देखो जब आपके 2 टर्म्स गिवन हो और उसके मिडिल टर्म आपको निकालनी हो, तो यहाँ पे एक 2 है, एक कितना है 26 है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हुआ 28, और 28 का आधा कितना हो गया, अरे भाई 26 तो 28 का आधा कितना आया 14, यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा। क्योंकि आपको केवल और केवल ये भरना है, इसका कुछ दिखाना नहीं बॉक्सेस को। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आने वाला। आगे देखिए, अब यहाँ पे अब इसका फर्स्ट टर्म इससे पहले का तो नहीं पता, कोई बात नहीं, हम पहले मिडिल टर्म निकाल लेते हैं ना। तो 13 3 कितने हो गए 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 है तो कितने जोड़ के 8 आया, 5 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ के कितना हुआ 8 हो, 3 5 8 5 13, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 8 आया था तो अंतर हो रहा, हाँ 3 3 का, मैं इसे बता दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपके जो ब्लॉक हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ। पहला ब्लॉक आपका एक फ्री हो गया, देन 13, सॉरी ये 13 हो गया और एक फ्री हो गया, उसके बाद आपका है 3, ठीक है, ये है। तो ये तो आपका इजी वे में निकल आएगा। कैसे, 13 और 3 16, इनको हम क्या कहते हैं, दोनों को प्लस करके उसको आधा कर लेते हैं,
चलो याद रखिए, 13 3 16, 16 का बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8, हो गया। अब यहाँ देखो 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, समझ में आया ना। अगर कोई दो एक ब्लॉक दिया, उसके इधर उधर की संख्याएं दी हुई हैं, तो आपको उस बीच में उसके अगर एपी है तो उन दोनों संख्याओं के जोड़ का आधा आता है। जब आपको 3 पद किसी उसके मालूम हो जाते हैं, फिर अब आप उसके कितने भी पदों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक इसका क्वेश्चन नंबर मैं करा दूँ आपको, आई थिंक पहले सबसे लास्ट वाला करा रहा हूँ, नहीं 4th करा रहा हूँ। 4th पार्ट देखिए, 4th पार्ट में क्या है, एक तो -4 है, उसके बाद आपका 1 2 3 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ देखिए, है ना, मतलब 4 एम्प्टी प्लेसेस हैं यहाँ, और आफ्टर दिस आपका 6 है। ठीक है ना, -4, उसके बाद आपके 1 2 3 4 आपके ब्लॉक हो गए, उसके बाद 6 हो गया। अब इसमें देखिए कई सारी टर्म्स हमको नहीं मालूम भाई, ठीक है, इसकी कई सारी टर्म्स नहीं मालूम है, बट बहुत कुछ मालूम है। जैसे क्या क्या लिख सकते हैं भाई, देखो इसका मैं ये लिख सकता हूँ, ये कितना है इसका -4, सिंपल, ए द फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म इज -4, ए इक्वल टू -4, एंड ये क्या है, दैट इज an, है ना, क्या मालूम है an क्या लास्ट टर्म है ना, इसको हम लास्ट टर्म l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सो an इक्वल टू 6 हो गया। अब 3 चीज़ें चाहिए हो ना भाई, तो तीसरी चीज़ इसमें क्या मालूम है, n मालूम है, क्या मालूम है n। आप बता सकते हैं इसमें n कितना है, देखिए सारे पद हैं 1 2 3 4 5 6, सो n इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, an भी 6 है और उसकी nth टर्म भी 6 है, नो प्रॉब्लम। फाइंड क्या करना है भाई आपको, पहले इसका d नहीं फाइंड है तो d फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड कर लिया हमने, d निकाल लेंगे, कैसे, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लगा दिया सिंपल। तो an का वैल्यू मालूम था, क्या है 6 है, इक्वल टू a क्या है -4 प्लस n माइनस 1, n कितना है यहाँ पे 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है ज्ञात करना है। देखो मैं इस 4 को इधर भेज देता हूँ, राइट, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5d, 6 प्लस, ठीक है ना 10d, तो इसका मतलब हो गया 5d इक्वल टू, 5d इधर ले आया, 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, सो d इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/5, 5 2 जा 10, सो d इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं, कैसे, देखो हम यहाँ भर देते हैं सीधे, इसमें 2 जोड़ो -2 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ो 0 हो जाएगा, फिर 2 जोड़िए 2 हो जाएगा, फिर 2 जोड़िए 4 हो जाएगा, सारे भर गए। हाँ, आपको A3 A4 A5 A6 करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसमें केवल और केवल आपको फिलअप करने थे, तो उन्हें हमने आपको बता दिया कैसे आपको करना है। अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो 4th क्वेश्चन का, इसका जो 5th पार्ट है उसे देखो। जो 5th पार्ट है बेटा, इसमें देखिए ये टर्म है ही नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे छुपा लो, ठीक है, मैंने इसे छुपा लिया। यहाँ से आप स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके टोटल 5 टर्म्स हो जाएंगे। इसे आप लोग जो है वो पहला टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म आपका 38 हो जाएगा, n इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये आपका n हो जाएगा। इसी टाइप से आप जैसे पहला क्वेश्चन करा उस टाइप से आप इसे सॉल्व करिएगा। आप इन सारे ब्लॉक्स को भर लेंगे, जो d आ जाएगा 38 में जोड़ जोड़ के इसे भर दिया जाएगा, 38 से जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। अब आप आगे आप लोग देखते रहिए, फटाफट मैं इसके कुछ क्वेश्चंस को बता के आपको समझाता हूँ। वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो रहा है, ये 19 मिनट हो चुके हैं हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक एपी दिया है आपका, और एपी है आपका गिवन एपी है, जो गिवन एपी है उसे लिख रहा हूँ 3,8 3,8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, डैश डैश 78। इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 78 तक जाएगी, तो इसमें मतलब हाउ मेनी टर्म्स आपको n फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे a कितना है देखिए, a इक्वल टू 3, ओके। d
डी क्या है? द डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म्स, है ना। तो आपका डी यहाँ पे देखिए, ऑलवेज आपको सेकंड माइनस फर्स्ट करना है या थर्ड माइनस सेकंड करना है, तो आपका 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। एंड ये क्या है? दैट इज an इक्वल टू 78। एंड आपको क्या निकालना है? n निकालना है। सो आप इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे मैं लिख दिया DIY। व्हाट इज इट्स मीन्स? डू इट योरसेल्फ, ठीक है। डू इट योरसेल्फ, इसे स्वयं करना है। अब मैं अगला बता रहा हूँ। वैसे तो भाई 5th वाला भी बिल्कुल सेम है, मैं 5वां वाला भी लिख रहा हूँ। देखिए 5वां क्या है, 5वें का भी पार्ट फर्स्ट बता रहा हूँ। 5वें के फर्स्ट पार्ट में आप, मैं लिख दे रहा हूँ जो आपकी गिवन एपी है, गिवन एपी है आपकी 7, 13, 19, डैश डैश 205। अरे भाई बिल्कुल सेम, छोड़ रहा हूँ भाई इसको, है ना। बिल्कुल एज इट इज, जैसा कि हमने भी पहले वाली करी थी उस वही करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको पूरा ही क्वेश्चन DIY मीन्स डू इट योर सेल्फ, दैट इज योर HW, राइट। ओके, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या एक आपका AP गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है आपका, इसमें एक AP गिवन है और वो AP है आपका 11, 8, 5, 2 डैश। देखिए ये भी डिक्रीज हो रही है ना। तो ये कह रहा है कि क्या इस AP का क्या कोई भी टर्म माइनस का 150 होगा। इसे दिया नहीं भाई, ये यहाँ गिवन नहीं है कि टिल 100 - 50 तक। ये पूछा है कि क्या इसका कोई भी टर्म इतना होगा, ठीक है ना। कंफर्म नहीं है, बताना है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें रीज़न देना है। तो देखिए यहाँ पे आप हम लिख सकते हैं A इक्वल टू आपका कितना है 11 है, D इक्वल टू कितना आएगा, फिर याद रखिएगा D इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म इज 8 माइनस 11 इक्वल टू -3। क्लियर, ओके। एंड -150 क्या है, दैट इज nth टर्म, सो an इक्वल टू माइनस का 150 और आपको फाइंड करना है कि इसका n है तो क्या है, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं, n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। इसमें वैल्यूज को पुट करिए, देन -150 इक्वल टू a इज द 11 प्लस n हमें मालूम नहीं, सो n माइनस 1 इंटू डी, द वैल्यू ऑफ d इज -3। आप इसको इधर ले आइए, -150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, सो यू गेट माइनस का -161। कितना आएगा ये आपका -161 और इक्वल टू आपका आएगा n माइनस 1 माइनस 3, सॉरी दिख नहीं रहा होगा। तो अब इसे क्या करें, इस -3 को इधर ले आते हैं, तो -161 अपॉन -3 इक्वल टू होगा n माइनस 1। देखो इससे ये कट गया, n माइनस 1 मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 161 अपॉन 3, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 161 अपॉन 3 और प्लस का 1, सो n इक्वल टू होगा 164। कैसे, 3 × 3 और 161 मतलब 164/3। ये देखो इससे क्या कट रहा है, 3 × 5 = 15 और 14 हुआ, 3 × 4 = 12, कटेगा है नहीं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, n का वैल्यू ऑलवेज एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ n का मान, यहाँ n का मान, ये n है, यहाँ n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। देखो n का जो वैल्यू है ना वो एक प्राकृत संख्या समझते हो ना। पूर्णांक कब वैसे इसलिए नहीं कहते क्योंकि माइनस भी होता है प्लस भी होता है, इसलिए सीधे सीधे हम प्राकृत संख्या बोल देते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, मतलब होल नंबर, 1 2 3 4 डेट इज। n का वैल्यू 1 2 5 7 100 कुछ इस टाइप का होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इसलिए
-150 दी गई AP का पद नहीं है, पद नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। इसके अभी मैं सारे और क्वेश्चंस इसमें बहुत हैं भाई। 19 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। बट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का अभी कंप्लीट हुआ है। इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग घर से करिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे भाई। एक एक्सरसाइज से रिलेटेड मैक्सिमम 2 वीडियोज़ ही बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस भी है, इसमें थोड़ा रहता है। और आप लोग जो क्वेश्चंस नहीं हैं उन्हें पूछ लिया करिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।